इंग्लिश इन इजी के चैप्टर 3 के पार्ट 8 में हमने प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद सीखा। अब हम कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करते हैं जहां बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पढ़ाने से पहले कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। संभवतः 8 जून से इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास में शुरू कर दूंगा। तो जो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग में दिलचस्पी रखते होंगे वे कमेंट बॉक्स में कृपया ये बताने का कष्ट करें कि कब पढ़ाना सुविधाजनक रहेगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से रात 10 बजे का समय निर्धारित किया है। बाकी अगर किसी को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकता है। वैसे सुबह 5 बजे का समय भी उपयुक्त रहेगा। अब गौर करते हैं। हाँ, एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर तरह की सूचना भी मिलती रहे। अब गौर करते हैं वाक्यों पर। वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। और वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह खेल रहा है और वह 2 घंटे से खेल रहा है। बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है, इसका भी जब अंग्रेजी अनुवाद प्रारंभ करते हैं तो यहाँ इज का प्रयोग कर देते हैं। जबकि मैंने जो 8 पंक्तियाँ बताई है चैप्टर 3 के पार्ट 1 में, ता है बिन नौकर का आता, रहा है इज एम आर को लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता, चुका है हैज हैव को लाता, यह गो को है गौन बनाता, अधिक समय से काम जो चलता, हैज बिन हैव बिन को है लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता। तो यह जो वाक्य है कि वह खेल रहा है, रहा है इज एम आर को लाता, क्रिया अंत में इंग लगाता, उस तरह का वाक्य है। और यह है अधिक समय से काम जो चलता, हैज बिन हैव बिन को है लाता। अब इसे ग्रामर की पुस्तक के आधार पर अगर गौर करें तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वह 2 घंटे से खेल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जहाँ भी समय का उल्लेख हो वहाँ
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि अधिक समय से काम जो चलता हैज बीन को कहलाता, क्रिया अंत में इंग लगाता। सामान्य तौर पर वह खेल रहा है से इसकी तुलना कभी न करें। इसी वाक्य में जब समय जुड़ जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अधिक समय से काम जो चलता हैज बीन कहलाता। अब गौर करते हैं वाक्यों पर। वह खेल रहा है, he is playing, he is playing। वह 2 घंटे से खेल रहा है, he has been playing for 2 hours। आगे देखते हैं। वह नहीं खेल रहा है, he is not playing। यहाँ फिर मैं एक बार जोर दूंगा कि नॉट पर गौर करें। तीसरे स्थान पर यहाँ वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, he has not been playing for 2 hours। तीसरे स्थान का चर्चा बार बार करना पड़ता है। इसका कारण है बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं। उनकी सोच ये होती है कि हैज बीन के बाद नॉट लगेगा, जबकि यह सच्चाई नहीं है। सच ये है कि ही हैज नॉट तीसरे स्थान पर यह हैज और बीन को 2 भाग में बांट देता है। तो इस बात को हमेशा गौर करें कि नॉट हमेशा तीसरे ही स्थान पर रहेगा। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया। इसका जवाब हाँ या ना में। इसलिए सहायक क्रिया पहले। क्या वह 2 घंटे से नहीं, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, हैज बीन नहीं, सिर्फ हैज। हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हैज बीन लगता जरूर है, लेकिन हैज और बीन को हमेशा अलग कर दिया करें। हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग। नॉट तीसरे स्थान पर। इज ही नॉट प्लेइंग, नॉट तीसरे स्थान पर। क्या वह नहीं खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, हैज
ही नॉट, तीसरे स्थान पर। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है? इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए क्यों का अंग्रेजी व्हाई का प्रयोग हमें करना होगा। इसके साथ ही व्हाई के प्रयोग के कारण नॉट चौथे स्थान पर चला जाएगा। अगर आप व्हाई को नहीं गिनते हैं तो नॉट अपने तीसरे स्थान पर ही है। व्हाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जहाँ समय का उल्लेख हो जाए तो वहाँ हैज बीन का प्रयोग होगा। वही अगर वाक्य पास्ट टेंस में रहे था वाले में तो हैड बीन का प्रयोग होगा। आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। था की अंग्रेजी वाज। था की अंग्रेजी वाज। ही वाज प्लेइंग। वह 2 घंटे से खेल रहा था। ही हैज के स्थान पर हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours और कोई परिवर्तन नहीं। वह नहीं खेल रहा था। ही वाज। था की अंग्रेजी ही वाज नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह खेल रहा था? हाँ या नहीं, जवाब कुछ भी हो सकता है। वाज। वाज। था की अंग्रेजी वाज ही प्लेइंग। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था? हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह नहीं खेल रहा था? था की अंग्रेजी
Was he not playing? क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था? Had he not been playing for 2 hours? वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा था? Why had he not been playing for 2 hours? बहुत सामान्य परिवर्तन, सिर्फ वाज और हैड। हैज के स्थान पर हैड, इज के स्थान पर वाज। प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य रहेगा वह पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। सारा वाक्य ज्यों का त्यों रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।